हाँ, द फर्स्ट एक्सप्रेशन वाज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दूसरी एक्सप्रेशन थी x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और हमारे पास कोई क्वेश्चन हो सकती है दिस इज a माइनस ऑफ x अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ x, और इसी तरह से a प्लस ऑफ x अपॉन a माइनस ऑफ x। और हमने एक्सप्रेशन की बात की थी लाइक दिस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशंस थी और इन एक्सप्रेशन को हमने रिड्यूस करना था। तो रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ मेथड पढ़ते कि हम किस तरह से इनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पर लेट किया था सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट हमने x की प्लेस में यहाँ पर क्या पुट किया था, x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट कर सकते हैं और x इक्वल्स टू a cot थीटा पुट कर सकते हैं, मतलब दोनों में से हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। इट इज ओके। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू a sin थीटा पुट कर सकते हैं और a cos थीटा पुट कर सकते हैं। इज इट ओके। और x के वैल्यू यहाँ पर हम x इक्वल्स x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में यहाँ पर हम x के वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, a सेकेंड थीटा और a कोसेकेंड थीटा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द टोटल आइडेंटिटी व्हिच वी हैव रेड इन द 10th क्लास। दिस इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो है इन आइडेंटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो इन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो x की वैल्यू हम a cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। तो दीज आर द सम वैल्यूज। हमने अज्यूम की थी कि ये वैल्यू हम अगर इस तरह के एक्सप्रेशन हम दिखा देंगे, हम इस तरह से अजम्पशन करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन इसी पर आ गया। अब जो अगर आप देखोगे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस करना है, वो इन्हीं मेथड्स पे डिस्कस होना है हमारा, जहां पर हम सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। अब इसको हम कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। हाँ जी सर चेतन को ऐड कर लो सर। किसको? चेतन को। बेटा उसकी रिक्वेस्ट आई नहीं है, मैं देख रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली। मैं ना इधर मॉनिटर पर भी वॉचिंग करता रहता हूँ ताकि कोई बच्चा रह ना जाए हमारा। सर वो मुझे उसने अभी कॉल किया, कहता कि सर को कह दे ऐड कर ले। नहीं उसकी ना अभी कोई मेरे को रिक्वेस्ट नहीं आई है, कोई रिक्वेस्ट आई तो मैं जरूर ऐड करता। अभी उसकी रिक्वेस्ट नहीं आई मेरे पास चेतन की। ठीक है, अगर आ जाएगी तो मैं उसको रिसीव कर लूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था। नाउ सी अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो बड़े ध्यान से देखना है सबने, इजी है ये सब मेथड। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया तो ये और इजी हो जाएंगे हमारे लिए। x ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, वेदर x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हमने x क्या दिख रहा है, अंडर रूट में देखो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस एक्स a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, और ये पहला ही है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। तो x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a tan थीटा पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर a के वैल्यू क्या है, 1 है, तो वी विल पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा, मतलब ओनली tan थीटा, क्योंकि a के वैल्यू यहाँ पर 1 है इसलिए 1 tan थीटा लेट कर लिया। अगर x के वैल्यू tan थीटा है, tan थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि tan को उधर भेज दोगे tan इनवर्स हो गया थीटा के वैल्यू। अब इसमें पुट कर दो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ऑफ tan थीटा, कुछ ऐसे हो गया। दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट, सेकंड स्क्वायर थीटा, रूट में है, रूट और ये हट जाएगा, -1 आ गया अपॉन ऑफ tan थीटा आ गया। ठीक है, सेकंड स्क्वायर थीटा आएगा। तो इस तरह से हमने रूट निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, अब इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेगा हम, इसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। यस, हम इसको साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सी 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया,
और इसको साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, इसका साइन बच गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, कॉस थीटा मैंने कट कर दिया। समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम यहाँ पर ये पूछ लो मेरे से। मैंने क्या किया, 1 अपॉन कॉस लिखा, 1 अपॉन कॉस माइनस 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन अपॉन कॉस आ गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है कॉस थीटा कट जाएंगे, और जो बच गया वो हमने लिख दिया, इसका नोमिनेटर 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, इसका नोमिनेटर साइन थीटा बच गया। मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे देखो, अब 1 माइनस कॉस थीटा गारंटी क्या आती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की, इसको भी हम साइन थीटा 2 बाई के टर्म में चेंज कर सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। मैंने क्या कर दिया, दोनों की आइडेंटिटी लिख दी यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बच गया। सो दिस इज tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ गया, और ये tan और tan इनवर्स रिमूव हो गया, आंसर 1/2 आ गया। दिस इज 1/2, थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स ऑफ x। हमने क्या देखा कि ये इसका आंसर tan इनवर्स ऑफ x आ गया। ये समझ में आया? हमने सब्स्टिट्यूशन किस तरह से पुट की, x के लिए tan थीटा पुट कर दी, ये आइडेंटिटी होती है सेकंड थीटा आ गया, -1 लगा दिया, tan थीटा बन गया, 1 माइनस को सिंपलेस्ट फॉर्म में साइन कॉस में ब्रेक कर लिया, ये आ गया, फिर इसकी हमने आइडेंटिटी लगा दी 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसकी 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, tan थीटा बाई 2 आ गया, tan इनवर्स और tan रिमूव हो गए, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू हमने पहले से निकाली थी, tan इनवर्स ऑफ x, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x आ गया हमारे पास। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? क्लियर? समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम भाई? नहीं प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो गुड, प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आगे देखो, अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर, हाँ जी सर जी ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟੈਪ ਆਹ sin ਸਕੁਅਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। 1 माइनस cos थीटा, ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ वाला ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ये sin और थीटा थल्ले sin 2 थीटा गारंटी, sin 2 थीटा गारंटी क्या, 2 sin थीटा cos थीटा होती थी, ये sin 2 थीटा अज्यूम कर लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin 2 थीटा बाई 2, ये sin 2 थीटा गारंटी हो गई, 2 sin थीटा बाई cos थीटा बाई 2 गारंटी यहां लगा दी। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, second part, this is tan inverse 1 upon under root x square minus of 1 where mod of x is greater than 1। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमने x के लिए क्या पुट करनी है, फिर से भाई हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अब हम x के लिए क्या पुट करें। अब यहाँ देखो x के लिए सेकंड स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में हम दो चीज पुट कर सकते हैं, सेकंड एंड कोसेकेंड, तो हम सेकंड पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो लेट कर लो x इक्वल्स टू सेकंड थीटा, ये हमने पुट कर दिया। अगर x इक्वल्स टू सेकंड थीटा पुट कर दिया तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स ऑफ x आ जाएगी। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपको मैंने एक सब्स्टिट्यूशन का रिलेशन दे दिया, ये रिलेशन में हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग ही सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर अब हमने सेकंड थीटा पुट कर सकते हैं और कोसेकेंड थीटा से भी कर सकते हैं, तो ये हमको सेकंड थीटा से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो x के वैल्यू सेकंड थीटा, तो थीटा की वैल्यू सेकंड इनवर्स ऑफ x, यहाँ वैल्यू पुट कर दो tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ, अब यहाँ पर x के लो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 आ गए। ठीक है, अब सेकंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा इज सेकंड स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा हो गया है ना, tan थीटा आ गया, अब tan थीटा आ गया, tan थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, cot थीटा बन गया। अब cot थीटा बन गया तो क्या, ये tan पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये tan थीटा बन गया, tan स्क्वायर थीटा रूट में हट जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको मॉड ऑफ x दिया हुआ है 1,
मॉड ऑफ एक्स क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स इज गिवन ग्रेटर देन 1। अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो 1 से लेस होगी या एक्स की वैल्यू सॉरी -1 से लेस होगी या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इसका मतलब ये होता है एक्स मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू या तो -1 से लेस होगी या तो एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। अब एक्स क्या हमने लेट किया, सेकंड थीटा लेट किया, सेकंड थीटा लेट किया और यहां पर भी एक्स सेकंड थीटा ही है हमारे पास। बात समझ आ रही है, जो हमारे पास डोमेन दी हुई है एक्स की वैल्यू हमने उस एक्स की वैल्यू से चेंज कर चेक कर रहे हैं कि क्या जो हमने लेट किया है क्या वो थीटा जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा या नहीं लाई करेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं साइड में। तो एक्स मॉड ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर देन 1 है तो एक्स की वैल्यू लेस देन -1 होगी और ग्रेटर देन 1 होगी। एक्स की वैल्यू सेकंड थीटा आ गया, सेकंड की वैल्यू हमारे पास -1 होगी, यहाँ भी एक्स की वैल्यू सेकंड थीटा ग्रेटर देन 1 होगी। अब हमें पता है थीटा की वैल्यू सेकंड थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, पाई पर होती है। इसका मतलब एक्स इज लेस देन पाई और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 1 होती है 0 पर। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी बट पाई से छोटी आ गई। इसका मतलब थीटा की वैल्यू किसके बीच में, 0 टू पाई के बीच में लाई कर रही है। और हमें पता है क्या सेकंड के लिए हमारा यही होता है 0 टू पाई के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। अब लेकिन ये वैल्यू अगर हम चेक करें यहां पर हमें क्या दिख रहा है, 0 टू ये π/2 माइनस ऑफ थीटा दिख रहा है। तो सेकंड की वैल्यू हमारी 0 टू पाई के बीच में लाई करती है। इसका मतलब ये हमने जो लेट किया वो ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पर tan इनवर्स ये tan रिमूव हो जाएगा तो ये आंसर क्या गया, π/2 माइनस थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू सेकंड इनवर्स ऑफ x है, दिस इज π/2 माइनस सेकंड इनवर्स ऑफ x। यहां तक क्लियर हो गया। हमने क्या किया, ये tan इनवर्स और tan आ गया, tan इनवर्स और tan रिमूव हो गया, π/2 माइनस थीटा आ गया। तो π/2 माइनस थीटा लिख दिया हमने, π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सेकंड इनवर्स ऑफ x थी। वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाल तो दी है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या चेक करना था, यहाँ पर ये चेक करना होता है कि ये जो वैल्यू है हमारी, क्योंकि tan इनवर्स और tan है ये। अब tan इनवर्स की वैल्यू हमें पता है कि tan की डोमेन क्या होती है, tan इनवर्स की डोमेन होती थी -π/2 टू π/2 होती थी, यही होती थी हमारी π/2 की tan के लिए वैल्यू -π/2 टू π/2, ये हमारी इसकी डोमेन होती थी। अब यहाँ पर देखना ध्यान से कि ये जो एंगल है क्या इस डोमेन के बीच में लाई कर रहा है, ये जो डोमेन हमारे पास एंगल दिया हुआ है π/2 माइनस थीटा, वो इस डोमेन के अंदर लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू तो पता लगी कि 0 टू पाई के बीच में है। अब थीटा की वैल्यू 0 टू पाई के बीच है तो माइनस थीटा किसके बीच में होगा, तो माइनस थीटा होगा -π से लेकर 0 के बीच में। जो माइनस थीटा हो गया सारे नेगेटिव वैल्यू आ गई, ये माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया और इक्वलिटी चेंज हो गई। अब फिर उसके बाद अब हमें π/2 प्लस करना है, तो यहाँ π/2 प्लस करेंगे, सब में π/2 प्लस हो गया, π/2 माइनस थीटा लेस देन, यहाँ भी हम π/2 लिख देंगे, सब में π/2 ऐड कर दिया। अब इसको माइनस करो, माइनस करके आ गया π/2 आ गया, और ये जो पूरा एंगल है π/2 माइनस थीटा, ये आप देख रहे हो क्या -π/2 प्लस π/2 के बीच में लाई कर गया। और हमारे पास जो tan की जो डोमेन आती है वो यही आती है। अब देखो इस एंगल के लिए डोमेन हमारे पास क्या बन गई, -π/2 टू π/2 बन गई। अब ये -π/2 टू π/2 बन गई, इसका मतलब ये ही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, इसीलिए हमने π/2 माइनस थीटा लिख दिया। और ये जो वैल्यू आई वो हमने यहाँ से चूज की कि ये जो वैल्यू है -π/2 से π/2 tan की डोमेन के अंदर ही ये वैल्यू लाई कर रही है, इसलिए यही इसकी प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। अगर यही इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन है देन व्हाट, π/2 माइनस। अब फिर से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखोगे हाउ इट कैन बी डन। फिर से देखो आप, यहां पर अभी tan इनवर्स 1/√x² -1 है और mod ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 है हमारे पास, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन का मेथड बता दिया था अभी कि सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले आपको मैंने दिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर x की वैल्यू क्या हमने पुट करनी थी, x की वैल्यू सेकंड थीटा हमें पुट करनी थी। तो अगर x की वैल्यू सेकंड थीटा, थीटा इक्वल्स टू सेकंड इनवर्स ऑफ x आ गया, हमने ये वैल्यू यहाँ यूज कर ली, x की वैल्यू सेकंड स्क्वायर थीटा यहाँ पुट कर ली, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 आ गया। अब सेकंड स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा यहाँ tan स्क्वायर थीटा आ गया, रूट हट गया, tan थीटा बन गया, ऊपर गया cot थीटा आ गया। यहाँ पर tan इनवर्स की टर्म, यहाँ cot की टर्म, यहाँ tan इनवर्स की टर्म, यहाँ cot की टर्म, मतलब इस cot की टर्म को हम tan में चेंज कर दें, इसको हम लिख देंगे tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यस, इसको हम tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये tan इनवर्स से ये tan तभी हट सकते हैं जब ये जो वैल्यू है उसके डोमेन में लाई कर, हमें पता है tan की डोमेन क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है tan इनवर्स की डोमेन।
अगर tan इनवर्स की डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ये जो वैल्यू है वो इस -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है या नहीं लाई कर रही। तो हम इधर चलते हैं स्टेप में। नो आपको पता है मॉड ऑफ एक्स आपको गिवन है क्या, ग्रेटर देन 1। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो लेस देन 1 होगी या तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इट इज ओके, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 -1 होगी या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। एक्स क्या था, एक्स था आपका सेकंड थीटा, सेकंड थीटा लेस देन -1 हो गया, सेकंड थीटा ग्रेटर देन 1 हो गया। सेकंड की वैल्यू -1 कब होती है, पाई पर होती है, तो थीटा की वैल्यू लेस देन पाई होगी। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, सेकंड के लिए 0 पर होती है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन 0 आ गया, थीटा लेस देन पाई आ गया, इसका मतलब थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई। अब 0 टू पाई आ गया, बट हमें तो इस एंगल के लिए चेक करना है, π/2 माइनस थीटा के लिए चेक करना है, तो हमने यहाँ माइनस लगाया, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी रिवर्स हो गई, माइनस पाई आ गया, माइनस थीटा यहाँ आ गया, ठीक है। और अब हमें π/2 भी चाहिए, π/2 माइनस थीटा, तो तीनों में π/2 ऐड कर दिया, π/2 यहाँ ऐड करेंगे, π/2 यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ ऐड किया, π/2 माइनस पाई माइनस π/2 हो गया, और ये पूरा पूरा हमारा वो एंगल बन गया जो हमें रिक्वायर्ड है। और इधर 0 प्लस π/2 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो एंगल रिक्वायर्ड है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, और ये किसकी डोमेन है, tan इनवर्स की डोमेन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द π/2 माइनस थीटा इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो यही हमारा आंसर हो गया, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के निकाल दी, दिस इज सेकंड इनवर्स ऑफ x। तो हमारे पास आंसर रिक्वायर्ड आ गया, दिस इज π/2 माइनस सेकंड इनवर्स ऑफ। मतलब आपको जो डोमेन दी हुई है x की वैल्यू, इस x की वैल्यू के लिए आप हम चेक भी कर सकते हैं क्या वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में चेन लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा। अगर लाई कर रहा है देन वी कैन राइट, अदरवाइज वी हैव टू चेंज। तो अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन आएंगे जिसे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो से यार नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया सबको। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। यहां पर एकदम नई चीज आप सीख रहे हो, इन डोमेन्स को भी चेक करना। जो हम एजम्पशन कर रहे हैं उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो हम वैल्यूज लेट कर रहे हैं क्या वो उसी रेंज में लाई कर रही है कि नहीं लाई कर रही। तो अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस ऑफ cos x रूट, और x के लिए आपके पास दे दी हुई है लेस देन पाई, x के लिए लेस देन पाई आ गई। फिर से चेक करें, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स तुम्हें फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी पता है किसकी होती है, यहाँ पे तो हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे हमें 1 माइनस एक्स दिया, वो 1 माइनस कॉस एक्स किसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 गारंटी हो गई, और 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 गारंटी हो गई। 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, यही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब x की वैल्यू देख लो, आपके पास डोमेन क्या दी हुई है, x की वैल्यू लेस देन पाई है, x की वैल्यू लेस देन पाई आ रही है। अब यहां पर ठीक है, तो अगर x की वैल्यू लेस देन पाई है तो x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, x बाई 2 डेफिनेटली पाई बाई 2 से लेस होगी, पाई बाई 2 से लेस होगी, इसका मतलब क्या हुआ इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, हम इस तरह से ज्यूम कर सकते हैं। पाई से लेस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0 से पाई के बीच में, इसका मतलब हुआ 0 टू पाई के बीच में हम कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं इसका मतलब x के लिए 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाई कर सकती है, या 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम इसको ऐसे ही एज्यूम करेंगे अभी, ठीक है। तो अगर x बाई 2 लेस देन पाई बाई 2 है, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर और रूट को हटाएं तो ये मॉड ऑफ tan x बाई 2 आ गया, मॉड ऑफ tan x बाई 2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब tan x बाई 2 की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी क्योंकि अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, लेस देन पाई बाई 2, x बाई 2 लेस देन पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हम यहाँ पर मॉड को हटाकर tan x बाई 2 लिख देंगे। अब देखो tan की रेंज क्या होती है, सॉरी डोमेन क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब ये डेफिनेटली x बाई 2 कहां से, पाई बाई 2 से लेस है, लेस है इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर है, इस इंटरवल के अंदर है, इसका मतलब ये tan इनवर्स और tan हट सकता है, इसकी वैल्यू x बाई 2 आ गई, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म x बाई 2 आ गया। हाँ जी समझ में आया कुछ,
ये सारे बच्चे नहीं आते आजकल, है ना। अक्षय, आदित्य, अनिकेत, अनुज, अंजू, अश्मीत, विवेक, दिवांशी, दिवेश, एकनूर, गगन, हर्ष, कपिल, कार्तिक, कुशाल, मंजोत, निहारिका, प्रथम, राजवीर, तन्वी, सुखप्रताप, और भी काफी बच्चे हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना। चलो मर्जी उनकी, व्हाट वी कैन डू। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड बेटा दिस वन? कोई आवाज नहीं, क्या हुआ, समझ नहीं आया, बाहर से निकल गया? चलिए ठीक है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स। सॉरी मैं वो क्वेश्चन को 1 2 3 पार्ट लिख गया, वो 5th 6th और 7th क्वेश्चन थे, ठीक है, उसे ठीक कर लेना। और मैं गलती से 1 2 3 पार्ट लिख गया, वो 10th पढ़ा रहा था ना, वो मिक्स जा हो गया। cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, और x के लो 0 टू पाई के बीच में, ठीक है, x के लो 0 टू पाई के बीच में हमारे पास है। अब ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आप सबके लिए देखेंगे। हम सभी को किससे डिवाइड कर सकते हैं? cos x से डिवाइड कर दें। डिवाइड डिनोमिनेटर को 1 माइनस tan x आ गया, दिस इज 1 प्लस tan ऑफ x आ गया, ठीक है। फिर ये tan इनवर्स, अब ये देखो आइडेंटिटी है किसकी, tan पाई बाय 4 माइनस ऑफ x प्लस थीटा माइनस थीटा, है ना, tan पाई बाय 4 माइनस ऑफ x की आइडेंटिटी है। अब देखो tan इनवर्स से ये tan तभी रिमूव हो सकता है जब ये पाई बाय 4 माइनस x क्या हो, इसकी डोमेन के अंदर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा हो। अब देखो यहाँ पर x स्केल में क्या दी हुई है, x स्केल 0 टू पाई दी हुई है जी, ठीक है। नहीं सर, वैल्यू ये नहीं दी हुई। हाँ क्या दी हुई बोलो? माइनस पाई बाय 4 लेस देन x लेस देन 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 लेस देन x लेस लेस देन देन 3 पाई बाय 4। ये दी हुई है। ठीक तो है सर जी, पहला वाली ठीक सी। और यार सर ये बुक में ये दी हुई है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जो दी हुई है उसी से कर लेते हैं, चलो इसी से कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में ना, कई बुक जैसे रीप्रिंट होती है तो उसमें डोमेन और रेंज चेंज किया हुआ, मैंने चेक किया हुआ है, देखा हुआ है, किसी में कुछ दिया हुआ है, किसी में कुछ दिया हुआ है, तो ये रेंजेस हमारी चेंज की हुई है, नो प्रॉब्लम, हम किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे कर लेते हैं, चलो। अब x के लो माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 है, हमें क्या चाहिए, माइनस x चाहिए, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आ गया लेस देन का साइन था, ग्रेटर देन का साइन आ गया, पाई बाय 4 आ गया, यहाँ पर प्लस था, माइनस का साइन आ गया, माइनस 3 पाई बाय 4 आ गया। बात समझ आएगी, तीनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब हमें क्या चाहिए, पाई बाय 4 प्लस करना है, तो पाई बाय 4 इधर प्लस करोगे, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो गया, पाई बाय 2 आ गया, इधर पाई बाय 4 ऐड कर दो, पाई बाय 4 माइनस x आ गया, इधर पाई बाय 4 ऐड कर दो, तो पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4 क्या आ गया, दिस इज माइनस 2 पाई बाय 4। 2 पाई बाय 4 का मतलब क्या हुआ, माइनस पाई बाय 2, तो हमने इसकी वैल्यू भी माइनस पाई बाय 2 फाइंड आउट कर। तो हमने क्या देखा कि ये डोमेन की, ये किसकी डोमेन है, tan की डोमेन है। tan की डोमेन हमारी होती है, देखो ये एंगल है और ये एंगल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई कर गया, इसका मतलब पाई बाय 4 माइनस x ही इसका क्या होगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। बात समझ आई? चलो एक आधा क्वेश्चन तुम भी करके दिखाओ, है ना, तो मेरे को पता लगे हाँ तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे, और क्या आगे बताएंगे तुमको कैसे करना है। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x के लो आपको दिए मॉड ऑफ x इज लेस देन a, मॉड ऑफ x इज लेस देन a, इसको भी करो ट्राई। इसमें लेट कर लेना मैक्स को ए sin थीटा।
सर हाँ आ जी, गया आया कुछ समझ में बेटा? आ गया यस सर आ गया गर्ग जी आ गया, वेरी गुड, क्या बात है। और कोई यस बेटा? सर हाँ जी, योगेश भारद्वाज आज हमारे साथ नहीं है, भारद्वाज जी आज हमारे साथ नहीं लग रहा है, गुड। अश्मीत कौर समझ आया बेटा? नहीं आया तो मैं बताऊं यस जल्दी। सर आ गया आंसर इसका? आ गया। हाँ ठीक, जी, ठीक है, क्या आंसर आया? साइन इनवर्स x बाय a। एक्स अपॉन ए सही, सबका यही आ रहा है? ठीक है, Yes, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो प्रैक्टिस करो भाई। लास्ट क्वेश्चन 10th इसका एक और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम, ताकि ये वाला पार्ट कम से कम हमारा कंप्लीट हो जाए। 10th क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस ऑफ x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर where a is greater than 0 it is given, and जो डोमेन दी हुई है x की वो हमें माइनस a बाई रूट 3 से लेकर a बाई रूट 3 के बीच में दी हुई है। ठीक है, यही डोमेन है हमारे पास। नाउ सी, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हम एक्स को देखें, tan तक कर लें लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू क्या लेट कर ले, a tan थीटा लेट कर लेते हैं। ए tan थीटा हाँ, x इक्वल्स टू a tan थीटा लेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x tan अपॉन, एक्स अपॉन ए ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, दिस इज tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज a क्यूब tan क्यूब थीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, a क्यूब भी रह जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब आप क्या देख रहे हो, a क्यूब ऊपर नीचे दोनों कॉमन है, लेकर कट कर दो, कटिंग हो गई जी, एंड व्हाट लेफ्ट, दिस इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 minus 3 tan square theta, and this is the identity for 3 tan थीटा tan 3 थीटा दी tan 3 थीटा tan 3 theta, this is the identity for tan 3 theta। अब ये tan इनवर्स, ये tan रिमूव हो सकता है, कब रिमूव हो सकता है, जब ये 3 थीटा इसकी डोमेन के अंदर लाई कर जाए। हमें x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू क्या है, x क्या था हमारा a tan थीटा, x की जगह a tan थीटा पुट कर दो, तो a यहाँ पर पुट कर लेते हैं a tan थीटा x के प्लेस में, और दिस वैल्यू इज a बाई रूट 3 के बीच में लाई कर रही है जी। a सब में से कट कर दो, सब में से a कट कर दिया, दिस इज माइनस 1 बाई रूट 3 tan थीटा, और दिस इज 1 बाई रूट 3। अब tan थीटा के लोग माइनस 1 बाई रूट 3, और रूट 3 कब होती है, 1 बाई रूट 3 होती है 30 पे, माइनस 1 बाई रूट 3 कब होती है, माइनस 30 पे, तो माइनस पाई बाई 6, थीटा के लोग माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 आ गया। ठीक है, इंटरवल सही है हमारे, चेक करो यस सर एक बार, चेक कर लो, इंटरवल में गड़बड़ लग रही मेरे को, इंटरवल ऐसे होने चाहिए, क्योंकि अगर 3 थीटा यहाँ करेंगे, 3 थीटा करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ गया, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट तो इसमें लाई करेंगे ही नहीं, एक्सट्रीम पॉइंट्स लाई नहीं करेंगे, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। आप देख रहे हो कि ये किसकी रेंज आ गई, यस ये 3 थीटा किसकी है, 3 थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, और ये उसकी रेंज में ही लाई करेगा, क्योंकि 3 थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब आपके पास सर डोमेन शो करना जरूरी है, हाँ, ये डोमेन रेंज शो करना जरूरी है, ये वाली डोमेन अब हम श्योर कैसे होंगे फॉर कि रेंज इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, श्योर होने के लिए ही तो हम ये कैलकुलेशन साइड पे कर रहे हैं, ये श्योर के होने के लिए कर रहे हैं कि हमें पता लग जाए कि ये जो थीटा की वैल्यू वो उसके बीच में ही लाई कर रही है, अगर बीच में लाई कर रही तभी वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, अगर वो बीच में लाई नहीं करेगी तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी फिर। ठीक है, सर फिर इसको पेपर में शो करना जरूरी है? यस मैं किस लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको शो करना जरूरी है। ओके हाँ जी, एनीवन अदर प्रॉब्लम? तो ये पहले 10 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं,
तो आपको समझ में आ गए हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो ये इसमें से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो पहले अगले क्वेश्चन एक आधा और डिस्कस करते हैं ताकि अदर पार्ट आप ट्राई करोगे। सी द नेक्स्ट। See this question number, I think 11th question, tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? हाँ जी, एनीवन बेटा? 30 sin 30 30 की, यस, साइन π/6 आ गया यहाँ पर, ठीक है। मैंने इस 1/2 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? साइन π/6 लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स रिमूव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि π/6 जो है साइन की डोमेन, कौन सी है डोमेन साइन की? साइन की डोमेन है -π/2 से π/2 के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। अगर लाइक कर रहा है इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो π/6 आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं दिस इज tan इनवर्स 2 cos 2 into π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। समझाया मैंने क्या कहा? ये साइन इनवर्स, ये साइन तभी रिमूव होगा जब π/6 इसकी डोमेन में लाई कर जाएगा, और डोमेन में लाई कर रही है -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर जा रही है, यस। तो ये π/3 आ गया। अब cos π/3 आ गया हमारे पास। अब cos π/3 की वैल्यू हमें पता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 ऐसे क्यों नहीं, बोल रहे हो? 1/2 1/2 1/2 1/2। 2 से 2 कट गया और 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? 1। और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? हाँ जी, 45 यस, tan π/4। अब ये tan इनवर्स से tan हट सकता है, जबकि π/4 उसकी रेंज डोमेन में होना चाहिए। अब π/4 उसके डोमेन में है, देखो ध्यान से। अभी पता है आपको कि ये π/4 जो है किस में लाई कर रहा है? आपको पता है π/4 बिलोंग्स टू द इंटरवल -π/2। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? यही होती है डोमेन इसकी, -π/2 से π/2 होती है इसकी डोमेन। इसका मतलब आंसर आपका π/4 आ गया। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। इसमें आपको डोमेन और रेंज चेक नहीं करनी पड़ी। तो एनीवन हैविंग प्रॉब्लम बेटा, यू कैन आस्क। थोड़ा सेकंड स्टेप तो बाद दस्यो। यहां से सेकंड स्टेप हाँ, थल्ले वाला ये वाला ना, नहीं दूजा आ इतना ये? इधर तीजा। हां जी हां जी, ये वाला साइन π/6। देखो साइन इनवर्स और साइन तभी रिमूव हो सकते हैं जब π/6 क्या हो, उसकी डोमेन में आए। साइन की डोमेन क्या होती है? -π/2 से +π/2। तो ये π/6 है, तो डेफिनेटली उसकी रेंज में लाई कर रही है। लाई कर रही है इसका मतलब यही इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। तो इस दोनों को हट जाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे, π/6 आ गया। तो 2 into π/6 कितना हो गया? π/3 आ गया। और cos π/3 का मतलब क्या हुआ? cos 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। और tan 1 किसकी वैल्यू होती है? 1 π/4 की वैल्यू। तो π/4 क्या होता है? tan की रेंज में लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में। इसलिए मैं ये इसका जनरल, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह सकते हैं π/4 आ गया, ठीक है। So that's all for the day, all of you. So you will try next question. Thank you. Have a nice day.